हाय गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम आपको पेपर थर्ड में यूनिट सेकंड लेकर आए हैं। यूनिट फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया है अकॉर्डिंग सिलेबस। तो यूनिट सेकंड में हम आज आपको स्कूल लाइब्रेरी विद्यालय जो पुस्तकालय होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, उससे संबंधित टॉपिक बताएंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट जो लाइब्रेरी है उसका क्या अवधारणा होती है, क्या कॉन्सेप्ट होता है वो पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, पुस्तकालय के प्रकार पढ़ेंगे, नीड हमको पुस्तकालय की क्यों आवश्यकता होती है, क्या ज़रूरत है हमको, एंड इम्पोर्टेंस और पुस्तकालय के महत्वपूर्ण उपयोग पढ़ेंगे, क्वालिटीज एंड रोल ऑफ लाइब्रेरियन और एक अच्छे पुस्तकालयाध्यक्ष के क्या गुण होने चाहिए उसको हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी पुस्तकालय की अवधारणा को समझेंगे कि पुस्तकालय होता क्या है, पुस्तकालय के वास्तव में तात्पर्य क्या है। हाँ, तो जैसे हम जानते हैं कि पुस्तकालय जो कि विद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब विद्यालय भवन का निर्माण होता है तो उसी समय विद्यालय में पुस्तकालय का निर्माण होता है, पुस्तकालय भवन का निर्माण होता है, जिसमें विद्यार्थी, अध्यापक वहाँ बैठकर कुछ समय के लिए ज्ञान अर्जित करते हैं पुस्तकालय में और विभिन्न प्रकार की जानकारियों को समावेशित करते हैं तथा कई प्रकार की ऐसे पुस्तकें पुस्तकालय में होती हैं जिसमें उनके बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। तो विद्यालय में पुस्तकालय का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो पुस्तकालय होता है, पुस्तकालय जो होता है लाइब्रेरी, इसमें आप नोट करना हो नोट करते जाइए। जो पुस्तकालय होता है, पुस्तकालय अंग्रेजी भाषा के लाइब्रेरी शब्द का हिंदी रूपांतरण होता है। हिंदी रूपांतरण होता है। जो पुस्तकालय होता है वो उसको हम अंग्रेजी में लाइब्रेरी कहते हैं। जो लाइब्रेरी शब्द का ही हिंदी रूपांतरण पुस्तकालय है। यह जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी लैटिन शब्द के लाइबर शब्द से लिया गया है। लाइब्रेरी लैटिन शब्द के लाइबर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है पुस्तक। यानी जो लाइब्रेरी लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है, लाइबर शब्द से लिया गया है, जिसका हिंदी रूपांतरण होता है पुस्तक। और इसी कड़ी में, इसी संदर्भ में आगे लैटिन शब्द में तो लाइबर हो गया, अब एक फ्रेंच शब्द है, फ्रेंच शब्द से भी लिया गया है लाइब्रेरिया को। अब फ्रेंच शब्द में देखते हैं
लाइब्रेरी को फ्रेंच भाषा में, लाइब्रेरी को फ्रेंच भाषा के लाइब्रा ये लाइब्रेरी को फ्रेंच भाषा के लाइब्रा शब्द से लिया गया जिसका शाब्दिक अर्थ प्रकाशक होता है, या पुस्तक बेचने वाला, हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, पुस्तकालय के बारे में, इसकी अवधारणा को पढ़ रहे हैं। तो पुस्तकालय जो होता है वो अंग्रेजी भाषा के लाइब्रेरी शब्द का हिंदी रूपांतरण होता है। लाइब्रेरी लैटिन शब्द के इस शब्द से लाइबर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है पुस्तक। अब पुनः लाइब्रेरी को फ्रेंच भाषा के रूप में देखते हैं। फ्रेंच भाषा के में इसको लाइब्रा कहा गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ लाइब्रा शब्द से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रकाशक, अर्थात पुस्तक बेचने वाला। ये हो गया पुस्तकालय के बारे में, संदर्भ का हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी। अब पुस्तकालय जो है वह सर्वप्रथम सन 1734 किस सन में 1376 यानी सर्वप्रथम पुस्तकालय शब्द का जो प्रयोग किया गया वो 1374 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड में किया गया। कहाँ पर किया गया? ऑक्सफोर्ड में किया गया। इसको भी आप देख सकते हैं कि पुस्तकालय जो होता है पुस्तकालय का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1374 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड में किया गया था। ऑक्सफोर्ड में किया गया। ये क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में? क्वेश्चन बनेगा कि पुस्तकालय की अवधारणा को समझाइए, पुस्तकालय की आवश्यकता, पुस्तकालय कितने प्रकार के होते हैं, पुस्तकालय के एक अच्छे पुस्तकालय के क्या गुण होने चाहिए, इस टाइप के। या फिर शॉर्ट में आएगा तो पुस्तकालय की अवधारणा को समझाइए या पुस्तकालय के प्रकार को समझाइए। तो इस तरह हम एक्सप्लेन करते हैं। ये हो गया कॉन्सेप्ट, अवधारणा की बात कहेंगे। अब हम टाइप्स की बात करते हैं, कितने प्रकार का होता है। टाइप्स की बात करते हैं, पुस्तकालय के प्रकार। आप लोग नोट करना कर लीजिए क्लास। पुस्तकालय के प्रकार, काइंड्स ऑफ लाइब्रेरी। पुस्तकालय के प्रकार, पुस्तकालय को पुस्तकालय को पाठ्य सामग्री
पाठ सामग्री, पाठ सामग्री, पाठक, पाठ सामग्री, पाठक, उद्देश्य, उद्देश्यों, उद्देश्यों एवं कार्यों के आधार पर, कार्यों के आधार पर, कार्यों के आधार पर तीन वर्गों में, तीन वर्गों में विभाजित, विभाजित किया गया है, किया गया है। जो पुस्तकालय होता है, पुस्तकालय को आप नोट करते जाइए, नोट कर लीजिए। बहुत ही अच्छा टॉपिक है पुस्तकालय के प्रकार। जो लाइब्रेरी होता है हमारे विद्यालय में, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि आपके पोस्ट लाइब्रेरियन के लिए ही बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। जो लोग लाइब्रेरियन का कोर्स करते हैं, लाइब्रेरी करके लाइब्रेरियन पढ़ के लाइब्रेरियन बनते हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि पुस्तकालय के जो प्रकार है, पुस्तकालय को पाठ सामग्री, पाठक, उद्देश्यों एवं कार्यों के आधार पर तीन वर्गों में, कितने वर्गों में? तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। पाठ सामग्री यानी हमको क्या, लाइब्रेरी में क्या क्या सामग्रियां हैं, पाठक क्या कौन से पढ़ने वाले हैं, उद्देश्य, उन पाठकों का क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से वो पढ़ रहे हैं एवं उनका कार्य क्या है। इस आधार पर, इस आधार से पुस्तकालय के जो प्रकार होते हैं उसको तीन वर्गों में बांटा गया है। पुस्तकालय, इसके तीन खंड बना लीजिए आप लोग। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है शैक्षणिक, शैक्षणिक पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय। जो सेकंड आपका है, सेकंड आपका है विशिष्ट पुस्तकालय, विशिष्ट पुस्तकालय, पुस्तकालय। जो तीसरा है आपका सार्वजनिक पुस्तकालय, सार्वजनिक, सार्वजनिक पुस्तकालय। ये तीन टाइप के पुस्तकालय हम जानते हैं, पढ़ते हैं। कौन सा है? पहला है आपका शैक्षणिक पुस्तकालय, सेकंड आपका है विशिष्ट पुस्तकालय, तीसरा है आपका सार्वजनिक, सार्वजनिक पुस्तकालय। अब इसको हम पढ़ते हैं डिटेल्स। शैक्षणिक पुस्तकालय जो होता है वह ऐसा पुस्तकालय जो विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में पुस्तकालय होते हैं, उसके अंतर्गत हम किताबों को पढ़कर अपना ज्ञान अर्जित करते हैं। तो इस प्रकार के जो पुस्तकालय होते हैं वह शैक्षणिक पुस्तकालय कहलाते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हम समझ लेंगे, जैसे आपका विद्यालय है, विद्यालय या महाविद्यालय, महाविद्यालय, महाविद्यालय। शैक्षणिक पुस्तकालय में हम विद्यालय तथा महाविद्यालय के अंतर्गत शैक्षणिक पुस्तकालय को देखते हैं। जो विशिष्ट पुस्तकालय है, ऐसा पुस्तकालय जो विशेष संस्थानों में पुस्तकालय का जो उपयोग किया जाता है वह विशिष्ट पुस्तकालय में अंतर करते हैं। जैसे आपका कोई अस्पताल है, हॉस्पिटल है, उससे संबंधित पुस्तकालय हो, या कंप्यूटर का जो स्पेशल कंप्यूटर की जहाँ क्लासें चलती हों, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हो, उससे संबंधित पुस्तकालय हो, या ऐसे
स्थान जहाँ की बड़ी बड़ी कोचिंग चलती हो, तो वहाँ बड़ी बड़ी कोचिंगों में बच्चों की सुविधाओं के लिए वहाँ जो पुस्तकालय होता है वह विशिष्ट पुस्तकालय के अंतर्गत आता है। जैसे एग्जाम्पल इसमें बता देंगे हम, जैसे अस्पतालों में, कोचिंग संस्थानों में आज इस प्रकार के पुस्तकालय विशिष्ट पुस्तकालय के अंतर्गत आते हैं। जो तीसरा है सार्वजनिक पुस्तकालय, ऐसा पुस्तकालय जो सभी लोगों के लिए खुला हो, कोई भी वहाँ जाकर ज्ञान को अर्जित कर सकता है। तो इस प्रकार का जो पुस्तकालय होता है वो सार्वजनिक पुस्तकालय के अंतर्गत आता है। जैसे हम देखते हैं कि बड़े बड़े शहरों में एक ग्रंथालय होता है जिसे हम सार्वजनिक पुस्तकालय कह सकते हैं, कि वहाँ जाकर एंट्री आप करके वहाँ 1-2 घंटे पत्रिकाएं, पेपर, न्यूज़पेपर, करंट अफेयर पढ़कर आ सकते हैं। तो वो कुछ संस्थान या सार्वजनिक स्थान ऐसे होते हैं जहाँ सभी के लिए होता है पुस्तकालय। तो इस प्रकार का पुस्तकालय सार्वजनिक पुस्तकालय या ग्रंथालय कहलाता है। ये बात हो गई टाइप्स की। अब नीड की बात करते हैं, हमें क्यों आवश्यकता होती है उसमें चर्चा करते हैं। पुस्तकालय की आवश्यकता क्यों है? पुस्तकालय की आवश्यकता पुस्तकालय की आवश्यकता जो है उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि नीड ऑफ जो लाइब्रेरी है, क्यों हमको पुस्तकालय की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले पॉइंट देखते हैं कि सबसे पहले हमें पुस्तकालय उन विद्यार्थियों के लिए जो पुस्तकों का क्रय नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि उन विद्यार्थियों के लिए जो पुस्तकों का क्रय नहीं कर सकते। अब पुस्तकालय में ऐसे ही विद्यार्थी आते हैं जिनको पुस्तक का अभाव होता है। वो पुस्तकालय में जाकर लाइब्रेरी से अपने ज़रूरतमंद के अनुसार पुस्तक को निकलवा कर कुछ समय के लिए पढ़कर पुनः वापस कर देते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और सेकंड पॉइंट हम देखते हैं कि पुस्तकालय में पठन पाठन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पुस्तक का न मिलना पुस्तकालय में पठन पाठन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पुस्तक का न मिलना। पुस्तकालय में पुस्तक का मिलना, हम देखते हैं कि पुस्तकालय में जो हमारी ज़रूरतें रहते हैं अकॉर्डिंग सिलेबस के अनुसार, कोई भी ऐसा टॉपिक होता है जो चीज़ हमको नहीं समझ में आती, तो वह हम पुस्तकालय में जाकर उस
सिलेबस के अकॉर्डिंग वो बुक्स अवेलेबल हो जाती है। हम आसानी से उस टॉपिक वाइज बुक्स निकलवा के उसका अध्ययन करके वापस कर सकते हैं। अगला है, थर्ड पॉइंट है विद्यार्थियों को महंगी पुस्तकों से छुटकारा मिलना। जो विद्यार्थी होते हैं उनको अकॉर्डिंग सिलेबस के अनुसार यदि वो मार्केट में जाएंगे तो काफ़ी जो बुक्स हैं उनको काफ़ी कॉस्ट प्राइस से अवेलेबल होती हैं, तो उनको आसानी से पुस्तकालय में वो किताबें मिल जाती हैं जिससे वह पठन पाठन कर सकता है, अपने ज्ञान का, अपने बौद्धिक ज्ञान का स्तर को बढ़ा सकता है। तो ये कुछ पॉइंट हो गए जिससे हमें ज़रूरत पड़ती है पुस्तकालय की। अब हम इम्पोर्टेंस या क्वालिटीज़ की बात करते हैं कि क्या क्वालिटीज़ गुण होने चाहिए अच्छे पुस्तकालय में, अच्छे पुस्तकालय के क्या गुण होने चाहिए उसको देखते हैं। अच्छे पुस्तकालय के गुण। एक अच्छे पुस्तकालय के क्या गुण होने चाहिए? पहला पॉइंट, पुस्तकालय में पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए। पुस्तकालय में क्या होना चाहिए? पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए। पुस्तकालय में पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए। पुस्तकालय में पर्याप्त फर्नीचर होने चाहिए। पुस्तकालय में पर्याप्त फर्नीचर होनी चाहिए, यानी बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि विद्यार्थी आएँ आसानी से बैठकर ज्ञान को अर्जित कर सकें। पुस्तकालय में साफ सफाई होनी चाहिए। पुस्तकालय में साफ सफाई होनी चाहिए। जो पुस्तकालय होता है उसमें पर्याप्त साफ सफाई होनी चाहिए। ये कुछ पॉइंट हैं जो एक अच्छे पुस्तकालय के लिए उपयोगी सिद्ध होता है कि पुस्तकालय में पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए, पुस्तकालय में पर्याप्त फर्नीचर होनी चाहिए, पुस्तकालय में साफ सफाई होनी चाहिए, पुस्तकालय में सभी प्रकार की पुस्तकें होनी चाहिए। ये भी लिख सकते हैं आप, पुस्तकालय में सभी पठन सामग्री होनी चाहिए। आज ऐसे बिंदु हैं जो कि एक अच्छे पुस्तकालय के गुण होते हैं। अब क्वालिटीज ऑफ रोल ऑफ लाइब्रेरियन हम देखते हैं। जो पुस्तकालयाध्यक्ष होता है, वो लाइब्रेरियन होता है, उसकी क्या भूमिका होती है इसकी बात करते हैं। पुस्तकालयाध्यक्ष के गुण।
पुस्तकालयाध्यक्ष के गुण या भूमिका। जो पुस्तकालय अध्यक्ष होता है, जो लाइब्रेरियन होता है, उसके क्या रोल होता है, उसकी क्या भूमिका होती है पुस्तकालय में, उसको हम देखते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि क्या होना चाहिए, पुस्तकालय अध्यक्ष को शिक्षित होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, पुस्तकालयाध्यक्ष को शिक्षित होना चाहिए। शिक्षित होना चाहिए। सेकंड है, पुस्तकालयाध्यक्ष को पुस्तकों का रख रखाव करना आना चाहिए। पुस्तकालयाध्यक्ष को पुस्तकों का रख रखाव करना आना चाहिए। मतलब जो पुस्तकालयाध्यक्ष होता है, वह लाइब्रेरी में पुस्तकों को कैसे सिस्टमेटिक ढंग से रखता है, उसको वह आना ही आना चाहिए। क्योंकि पता चले वो आपको क्लास BSc की बुक्स चाहिए, पता चले वह क्लास BSc वाले में बुक में क्लास MSc की बुक्स रखे हैं, अकॉर्डिंग आपको क्लास BSc में केमिस्ट्री की बुक्स चाहिए, तो वह आपको MSc में वो केमिस्ट्री की बुक्स अवेलेबल हो कि सिस्टमेटिक ढंग से वो रखे, ताकि कोई भी विद्यार्थी जिस लेवल का है उसको वह तुरंत अवेलेबल होना कर ले। और एक उसके पास निर्गम रजिस्टर होने चाहिए। एक पुस्तकालयाध्यक्ष के पास रजिस्टर जरूर होना चाहिए। बिना रजिस्टर के वह विद्यार्थियों का एंट्री कैसे करता है कि कौन सा बालक कौन सी पुस्तक को किस दिन ले गया है, किस दिन वापस किया है, इसलिए उसके पास एक रजिस्टर का होना अति आवश्यक होना चाहिए। तो आज इस तरह इन दिस वे आज की क्लास में हमने कंसेप्ट ऑफ लाइब्रेरी, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, नीड ऑफ लाइब्रेरी, इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी एंड क्वालिटीज ऑफ लाइब्रेरी एंड रोल ऑफ लाइब्रेरियन को पढ़ा है। यानी पुस्तकालय अध्यक्ष के अवधारणा क्या है, पुस्तकालय की ज़रूरत क्या है, पुस्तकालय के गुण क्या हैं, तथा एक अच्छे पुस्तकालय अध्यक्ष के क्या गुण होने चाहिए। आज की क्लास में हम इसको पढ़े हैं, जो अकॉर्डिंग सिलेबस चल रहा है क्लास, जो यूनिट 2 है। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप नेक्स्ट क्लास में पुनः आपसे मिलेंगे। ओके, थैंक्स फॉर लुकिंग माई वीडियो। प्लीज़ यू सब्सक्राइब माई हिंदुस्तानी टीचर यूट्यूब चैनल, हिंदुस्तानी टीचर यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक्स।